देवी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका सोल्जर वॉइस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, नेतृत्व था श्री नरेंद्र मोदी जी का। लोगों की बहुत उम्मीदें थी, बहुत लोगों ने एक्सपेक्टेशन बढ़ा रखी थी। नरेंद्र मोदी जी जैसे गुजरात का कायाकल्प किया, वैसे हिंदुस्तान का कायाकल्प भी होगा। साल गुजरे, 2 साल गुजरे, लोगों ने सवाल या निशान खड़े कर दिए, क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं। दोस्तों मैं उस विकास पुरुष के 11 साल के लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लगभग 11.5 साल हो गए दोस्तों। मैं फिगर्स में बात करूंगा, आज आंकड़ों में बात करूंगा, जनरलाइज नहीं करूंगा इश्यूज को कि बहुत कुछ किया है भाई, उस सेक्टर में ये किया, उसमें ये किया, उसमें ये किया, सड़क भी बहुत बनी है, रेलवे की लाइनें बहुत डली है, एयरपोर्ट भी बहुत बने, एमसी बहुत बने। नहीं, मैं एक एक आंकड़ा आपके सामने रखूंगा आज, और मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा। क्या इतनी गति विकास में पहले भी थी देश के अंदर? हम मानते हैं मीडिया आ गया, डिजिटल बढ़ गया और बहुत संसाधन बढ़ गए, जीएसटी कलेक्शन बहुत आ गया, पहले भी आता था। पहले सस्ती थी चीजें, सीमेंट का कट्टा जो पहले आता था, आज से 20 साल पहले की बात करूं, आज देखो अब क्या रेट हो रखे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2014 से 2025 तक भारत की बड़ी उपलब्धियां और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के आंकड़ों के बारे में। सीधा सरल और तथ्य आधारित ये वही बदलाव है दोस्तों जिन्होंने भारत को एक विकसित, प्रतिस्पर्धी और मजबूत रास्ते बनाया है। दोस्तों मैं आर्थिक प्रगति की बात करूं, जीडीपी एंड वर्ल्ड रैंकिंग, हमारे देश की क्या है? जीडीपी दोगुना। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 2.1 ट्रिलियन थी, जो 2025 तक लगभग 4.2 ट्रिलियन से लेके 4.3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है दोस्तों। यानी लगभग 100% की ग्रोथ। विश्व रैंक आज भारत की विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बहुत जल्द बनने वाली दोस्तों। सड़क, राजमार्गों में ग्रामीण कनेक्टिविटी की बात करूं, जो उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। सड़कों का नेटवर्क भारत में 2025 तक भारत का कुल सड़क नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर से अधिक था। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई अब 1,40,204 किलोमीटर पार है दोस्तों। रोज 30-32 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही है दोस्तों। ग्रामीण इलाकों में 99% सड़क संपर्क सुनिश्चित हो गए, छोटे छोटे गाँव भी कनेक्ट हो गए दोस्तों। रेल एंड मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कार्गो टर्मिनल्स की मैं बात करूं, 306 टर्मिनल मंजूर, 118 कार्यरत है आज के दिन। कुल क्षमता 192 मिलियन टन वर्ष में सड़क से रेल पर माल स्थानांतरण किया दोस्तों। 2014 से अब तक 2,672 मिलियन टन माल रेल पर स्थानांतरित कर चुके हैं हम, जिससे 143.3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत हुई है दोस्तों। अब मैं हवाई संपर्क और एयरपोर्ट विस्तार की बात करूं तो 2014 में भारत में लगभग 74 हवाई अड्डे थे, तो 2025 में 160 प्लस हो गए हैं। हाल ही में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, जो मुंबई को 2 अंतर्राष्ट्रीय हब से जोड़ता है। उड़ान योजना से 90 प्लस छोटे शहरों को हवाई संपर्क मिला है। बंदरगाह और जलमार्ग, जहां से हमारा बहुत व्यापार होता है यूरोप में, अफ्रीकन कंट्रीज में दोस्तों। भारत ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर 145.5 मिलियन टन माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है 2024-2025 के अंदर, जबकि 2013-14 में अगर मैं देखूं तो ये 18.1 मिलियन टन था। सागरमाला और पोर्ट क्षमता में अभूतपूर्व विस्तार बहुत हुआ है, अब भी जारी है दोस्तों। ये मैं ऊर्जा और पर्यावरण की बात करूं, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा है। 2025 से रिन्यूएबल आउटपुट में 24% वृद्धि दर्ज हुई है। डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी के प्रयास चलते हैं पिछले 7-8 साल से। तो मैं, मेरे ही मित्र हैं श्री भूपेंद्र यादव, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जाकर के नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन में दोस्तों। मैं बात करता हूँ डिजिटल और टेक्नोलॉजी की आज के दिन दोस्तों। डिजिटल इंडिया, ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल शासन का नेटवर्क, इसके ऊपर बात करूँ तो मैं डाटा और गवर्नेंस को डिजिटल बनाया गया है। 2010 और 2025 के बीच 86,000 AI पेटेंट्स फाइल हुए हैं। सामाजिक संकेत और विकास, पावर्टी दर 2013-14 में 29.17% से 2022-23 में 11.28% तक गिरती हुई है। यानी गरीबी भी खत्म हुई है। कहां से कहां तक हम लोगों का जीवन स्तर उठा दिया है दोस्तों। करोड़ों लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य और आवास योजनाओं का लाभ भी मिला है इस दौरान दोस्तों। वैश्विक रैंकिंग और प्रभाव, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की मैं बात करूं दोस्तों, अभी
2025 में हमारी रैंक थी 81वीं, 2024 में 39वां स्थान। नीति निर्माण और निवेश मामलों में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति। इन आंकड़ों और इंफ्रास्ट्रक्चर आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 2014-2025 के दशक में भारत ने मजबूत विकास का रोड मैप तैयार किया है और बहुत कुछ लंबी जर्नी बाकी है अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, हवाई, सड़क, रेल और पोर्ट नेटवर्क आज एक विकसित रास्ते की पहचान बन चुके हैं और आगे 2030 और 2047 के लक्ष्यों की मैं बात करूं, भारत पूरी गति से बढ़ रहा है अभी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप भारत की अगली बड़ी उपलब्धि कौन सी मानते हैं वो भी मेरे कमेंट्स में लिखें। दोस्ती के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।